गाइस आप सबने ये तो सुना ही होगा, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। सो गाइस दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अगर आप अपनी लाइफ में चेंज नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। दोस्तों मैं आपको अपनी स्टोरी ही बताता हूँ। अर्लियर आई वाज अ फ्रंट एंड डेवलपर इन 2000, एंड देन at that time the demand of front end developer was so high that most of the companies were looking for a front end developer। पर दोस्तों 2 साल बाद जब मैंने स्विच करने का सोचा, and I was applying to the jobs, but I was not getting a call because उस टाइम जो डिमांड थी वो थी फुल स्टैक डेवलपर की, और आज भी डिमांड जो है वो फुल स्टैक डेवलपर की ही है। तो दोस्तों उसके बाद मुझे फुल स्टैक डेवलपर बनना पड़ा। मैंने लैंग्वेजेस सीखी, मैंने पाइथन सीखी, जावा सीखी, कोटलिन सीखी। इसके बाद मुझे बहुत हेल्प हुई, उसी से मैं आपके फुल स्टैक डेवलपर बन चुका हूं। तो दोस्तों करंटली नाउ आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर। अब दोस्तों फुल स्टैक डेवलपर होता क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों फुल स्टैक डेवलपर वो होता है जिसको ए टू जेड नॉलेज होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। अगर आप प्रोजेक्ट अकेले अपने आप प्रोजेक्ट जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करके उसको एंड तक कंप्लीट करते हैं और विदाउट एनी हेल्प, देन यू आर अ फुल स्टैक डेवलपर। अब फुल स्टैक डेवलपर को कौन कौन सी लैंग्वेजेस आनी चाहिए दोस्तों? देर आर मल्टीपल लैंग्वेजेस। अगर आपको कोई भी 2-3 लैंग्वेजेस पकड़नी है जो कि आपको फुल स्टैक डेवलपर बना सके, अब वो लैंग्वेजेस कौन सी है मैं आपको बहुत सारे ऑप्शन दूंगा। उनमें से आप कुछ भी 2-4 लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फ्रंट एंड क्या होता है? फ्रंट एंड होती है वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन। अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो आप सीखिए रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, न्यू जेएस, व्यू जेएस। दोस्तों ये सारी फ्रंट एंड लैंग्वेजेस हैं, और एचटीएमएल भी आपको एक फ्रंट एंड लैंग्वेजेस है। और दोस्तों अब आता है बैकएंड। बैकएंड मतलब जो डेटा कंटेन करता है, सर्वर जो होता है, वहां पे डेटा कैसे स्टोर होता है, उसको बोलते हैं बैकएंड डेवलपर। आपको बैकएंड डेवलपर भी बनना पड़ेगा अगर आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो। अगर बैकएंड डेवलपर की मैं बात करूं तो बैकएंड डेवलपर के लिए आपको आना चाहिए जावा, या फिर आपको आनी चाहिए कोटलिन, या फिर आनी चाहिए आपको नोड, या फिर आपको पाइथन। ये बहुत सारी लैंग्वेजेस है, इनमें से एक लैंग्वेजेस आप सीख के बैकएंड डेवलपर बन सकते हैं। और साथ ही साथ आपको डेटाबेस की भी नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो एसक्यूएल डेटाबेस हो या फिर ओआरएम डेटाबेस हो। ऐसे कई सारे डेटाबेस हैं, तो आपको डेटाबेस की नॉलेज भी होनी चाहिए, तभी आप फुल स्टैक डेवलपर बन पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप 10 में से 8 जॉब्स भी देखोगे आज की डेट में, तो उनमें फुल स्टैक डेवलपर की ही डिमांड है। आजकल कंपनीज फ्रंट एंड डेवलपर या ओनली बैक एंड डेवलपर नहीं डिमांड करती हैं। एवरीवन इज डिमांडिंग अ फुल स्टैक डेवलपर, ताकि उनका सारा का सारा काम एक ही डेवलपर कर सके, फ्रंट एंड का भी और बैक एंड का भी। इसलिए फुल स्टैक डेवलपर की डिमांड बहुत हाई होती है, और इसमें दोस्तों ग्रोथ भी बहुत अच्छी मिलती है। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको आईटी इंडस्ट्री में रहना है और आईटी में ही ग्रोथ करनी है, तो आप एक फुल स्टैक डेवलपर बनिए और अपने रिज्यूमे को भी अपडेट करिए उसी हिसाब से, और आप कंपनीज में भी अप्लाई करिए एज अ फुल स्टैक डेवलपर। देन ओनली यू विल बी इन अ हाई पीक ऑफ अ कैरियर।